हरे कृष्ण। अर्णव ने मरते मरते कहा, आज आप हमको मार रहे हैं, हमारे इक्ष्वाकु कुल में कोई ऐसा राजा आएगा जो आपका रावण विनाश करेगा। ये तीसरा श्राप रावण को। आगे रावण बढ़ा है, पुष्पक विमान में चढ़ के। रंभा अप्सरा जा रही थी, उसको पकड़ लिया। उसने कहा, मैं नलगिरी मणिगिरी, नलगिरी की पत्नी हूँ, मणिगिरी नलगिरी जो कुबेर के बेटे हैं, कुबेर आपका भाई है, तो मैं तो आपके भाई के लड़के की पत्नी हो गई ना, आप मेरे को हाथ कैसे लगाएंगे, मैं तो आपकी बहू। रावण ने कहा, स्वर्ग में कोई रिलेशन नहीं होता, और उसको धरती के ऊपर पटका, उसका अपमान किया। वो बड़ी दुखी होकर जब पति के पास गई तो पति ने कहा कि जिस दुष्ट ने तुम्हारे अपमान किया है, आज के बाद किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विपरीत हाथ भी लगाएगा तो उसका सर फट जाएगा। ये चौथा श्राप मिला रावण को। इसलिए सीता के 1 साल सीता रही रावण के पास की, लेकिन हाथ लगाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हाथ लगाएगा उसकी इच्छा के विपरीत तो मर जाए। अब देवता जो आए थे यज्ञ में, जो यज्ञ पुत्रष्टि कर रहा था ऋषि श्रृंग, वो ब्रह्मा जी कहता है कि ये श्राप मिले हुए हैं रावण को, इसलिए अब भगवान ही आपकी रक्षा कर सकता है। मैंने तो वरदान दे दिया। इतनी देर में भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु के आने के ऊपर सब देवता भगवान विष्णु को कहते हैं, हमारे ऊपर कृपा करो। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कुंभकर्ण और रावण धरती के ऊपर बाहर हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा, देवताओं, आप यज्ञ में अपना भाग लेकर अपने अपने लोक जाओ, मैं यहाँ लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपने आप को देने के लिए आया हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान विष्णु सदा ही सबको देते रहते हैं, लेते कुछ नहीं है, देते रहते हैं। ऐसे भगवान के भक्त वैष्णव भी सबको देते रहते हैं, लेते नहीं। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उस वक्त में भारतीय बहुत कम थे अमेरिका में। वीजा के ऊपर बैन था एशिया की, चाइनीज बहुत जा रहे थे इसलिए बैन लगा हुआ था। प्रभुपाद के जाने से महीना 2 पहले बैन अमेरिका ने लिफ्ट किया था, तो कुछ ज्यादा भारतीय नहीं थे। प्रभुपाद धोती पहन के गए, तो मिश्रा जी जिसके पास गए, जो वहां रहता था, योग का एक स्टूडियो चलाता था, उसने कहा, स्वामी जी, अमेरिका में धोती नहीं चलेगी, पैंट पहनो, कोट पहनो, टाई बांधो, और हाथ से नहीं खाओ, चमचा से और कांटा से खाओ। प्रभुपाद ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं मिश्रा जी, भारत से जो भी अमेरिका आता है, या तो पैसे कमाने आता है या पढ़ने के लिए आता है। यहां से लेने के लिए आता है तो उसको ऐसा तो बनना ही पड़ेगा। मुझे ना पैसा चाहिए, न कोई यहां से मुझे पढ़ाई करनी है, मैं इनको सुख का साधन देने आया हूं, मैं देने के लिए आया हूं। प्रभुपाद अमेरिका इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड वालों ने पूछा, तुम भारतीयों के पास क्या है जो हमको देने आए हो? हम तो तुम्हारे 200 साल तक राजा रहे थे, तुम क्या ले करने आए हो महाराज? या प्रभुपाद ने कहा, आप ठीक कह रहे हो, जो कुछ भारत में था वो तो सब आप लूट के लाए, कौन हीरा भी लेके आए। एक चीज आपसे भूल गई, आपके बड़े एक चीज भूल के आ गए भारत में, वो मैं आपके घर में होम डिलीवरी देने आया हूँ। बोला, क्या है? बोला, भगवत गीता। ये मूर्ख नहीं लाए वहां से, ये लाए होते तो सुखी हो जाते। भाई अंग्रेज लोभी लालची थे, और क्या करते थे? आप लोगों को लूटते थे, मजदूरी आपसे कराते थे, कमाते खाते वो थे। आपको तो एक ब्रेड देके जाते थे, ब्रेड और चावल देके जाते थे, चावल पकाओ, ब्रेड खाओ, और आपकी मेहनत से वो बड़े बड़े यहाँ स्टेट बना के रहते थे।
तो यही करते थे और क्या करते थे। प्रभुपाद ने कहा फिर भी आप एक चीज भूल आए थे, मैं देने आया हूं। तो हम कह रहे हैं जो जीवन में देना जानता है वो देवता। जीवन में देना सीखो। देखो प्रकृति में भगवान हवा सबको सांस लेने के लिए मुफ्त में दे रहा है, खारा समुद्र का पानी मीठा करके बरसात में बरसा रहा है, नदियां बह रही हैं, मुफ्त में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। भगवान हमारे लिए वनस्पति में कितने फल फूल पैदा किए हैं और सब हमारे को खाने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो भगवान दे रहे हैं, बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, सारा सब यज्ञ दुनिया में हो रहा है, सब दे रहे हैं। हमको भी जब सब कुछ मिल रहा है तो वापस हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना तो करनी चाहिए ना कि बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपका, आपने हवा नहीं बनाई होती तो हम कहाँ से हवा खरीद के, आप हवा का सिलेंडर खरीद के, गैस का सिलेंडर लाते हैं ना घर में खाना पकाने के लिए, अगर हवा का सिलेंडर लेना पड़ता सांस लेने के लिए तो कंधे के ऊपर उठा के बाजार में चलना पड़ता, ये पीछे सिलेंडर बंधा हुआ है सांस लेना है तो कितना मुश्किल होता। बताओ तो सही। भगवान कितना सुंदर शरीर बनाया है, कभी सोचा है? तो आंखें, उसके नीचे नाक, उसके नीचे मुंह, खाना आए तो आंख से देखो इसके अंदर मक्खी तो नहीं पड़ी, फिर यहाँ तक आए सूंघ लो ये पुराना तो नहीं है, खराब तो नहीं हो गया, तब खाओ। अगर आंखें होती यहाँ सर के पीछे, नाक होता घुटने में और मुंह होता पेट में तो थाली लेके पहले ऐसे दिखाते, फिर घुटने को फिर सूंघ लो, फिर पेट में डालो। ऐसे कैसा अच्छा मुंह बनाया है भगवान ने, कभी देखा, सोचा है? हा? ये बाल बढ़ जाते हैं, 15 दिन में काटने पड़ते हैं और ये अपने आप में कभी बढ़ते ही नहीं, उतने उतने बड़े। काटो तो लो, कोई काटे तो भाई, नहीं तो नहीं काटो तो भी चल जाते हैं। कैसा बनाया है भगवान ने। आंखों के ऊपर बहुत सुंदर सा बाल दे दिए हैं, देखने के लिए सुंदर लगते हैं। कैसा सुंदर भगवान ने हमारा रूप बनाया है। कभी धन्यवाद भगवान को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये शरीर कितना कीमती है, हमने सोचा नहीं कि हाँ कितना बहुमूल्य ये शरीर है। और भगवान ने हमको करोड़ों की काया दिया, ये करोड़ों की, ये मिलियंस की काया है जी। एक लड़का था, कॉलेज में पढ़ता था, लड़की के साथ प्रेम हो गया, लड़की सेठ की बेटी थी। उसने कहा तुम जैसे गरीब को हम अपनी बेटी नहीं देंगे। ये लड़के को दिल टूट गया, ये नदी के किनारे चला गया, बोला मैं अब सुसाइड करूंगा, कूद के मरूंगा। एक महात्मा वहां था, गुजर रहा था, उसने कहा बेटा ये क्या कर रहा है? भगवान का नाम लो। भगवान ने क्या दिया मुझे? गरीब का बेटा बनाया, मैं बस आत्महत्या करने जा रहा हूं, सुसाइड करने जा रहा हूं। अच्छा, भगवान ने कुछ नहीं दिया तुमको बेटा, मरने जा रहे हो? हाँ, क्या दिया? उसके पिता ने कह दिया तुमसे शादी नहीं करेंगे हमसे। अब महात्मा ने कहा बेटा अब तुम मरने जा रहे हो? हाँ मरने जा रहा हूं। बोला मेरा एक भक्त है, उसकी आंख खराब है, तो तेरी आंख एक दे दे, तेरे को 1 मिलियन रुपया देता हूं। उसने बोला मरूंगा, काना होके थोड़ी मरूंगा। बोला कोई बात नहीं, एक मेरा भक्त बेचारा है, उसके किडनी खराब हो गई, तुम्हारी 1 किडनी दे दे, तुम्हारे को 10 मिलियन देता हूं। कौन किडनी निकालेगा, पेट फाड़ेगा? नहीं नहीं नहीं। तब महाराज ने कहा बेटा तुम कहते हो भगवान ने कुछ नहीं दिया, 1 मिलियन में 1 आंख ले रहा हूं, तेरे को 2 आंखें दी, 2 मिलियन हो गए कि नहीं हो गए? 1 गुर्दा 10 मिलियन का, तेरे पास 2 किडनी है, 20 मिलियन हो गए कि नहीं मिले? और फिर लंग तुमसे मांगूंगा 50 मिलियन में हो जाएगा, हार्ट मांगेंगे तो 100 मिलियन हो जाएगा। भगवान ने तुम्हारे शरीर को भी कई मिलियन का बनाया, इसका कुछ नहीं बना सकते, एक बाल भी दोबारा नहीं उगा सकते। तो भगवान का धन्यवाद तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितनी भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। सो भगवान विष्णु ने कहा मैं अपने आप को देने आया हूं, लेने नहीं आया हूं। अब जो यज्ञ होगा, इस यज्ञ कुंड के अंदर से देवता जो खीर का लोटा लेकर आएगा, उसमें मैं भगवान विष्णु प्रवेश कर जाऊं और मैं दशरथ के घर में 4 पुत्रों के रूप में प्रकट हूं। और यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, यज्ञ के अंदर से यज्ञ पुरुष निकला, हाथ में सोने का कलश लिया हुआ था, उसने ऋषि शृंग को कलश दिया, ऋषि शृंग ने दशरथ महाराज को कलश दिया,
महाराज दशरथ ने उसका आधा भाग करके कौशल्या को दिया, और शेष जो आधा बचा उसके 2 भाग किए, 1/4 कैकेयी को दिया। फिर जो 1/4 बचा का उसके 2 पार्ट किए, एक कौशल्या के हाथ पे रखा, एक कैकेयी के। दोनों ने अपना हिस्सा सुमित्रा को दिया। तो जो हाफ था पायसम का, उससे वासुदेव भगवान श्री रामचंद्र का प्रकट हुआ कौशल्या के घर। जो हाफ कैकेयी को दिया था 1/4, उससे भरत का जन्म हुआ दूसरे नंबर पे। उसके बाद जो कौशल्या ने सुमित्रा को दिया था 1 भाग, उससे लक्ष्मण हुआ, और जो कैकेयी ने दिया था उससे शत्रुघ्न हुआ। इसलिए शत्रुघ्न सदा भरत के साथ रहता था और लक्ष्मण सदा राम जी के साथ रहता था, क्योंकि वो जो प्रसाद था उसका बंटवारा ऐसे किया गया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे की गई थी। और ये चारों विष्णु तत्व है। राम जी वासुदेव हैं, संकृषण लक्ष्मण है, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भरत और शत्रुघ्न। राम जी का अवतार त्रेता युग में नवमी तिथि को ज्योतिषी पंडित जो है ना, वो कहते हैं खाली तिथि है, इसमें कोई अच्छा काम नहीं होगा। नवमी तिथि में कोई अच्छा काम नहीं करते, रिक्ता कहते हैं। रिक्ता मीन्स एम्प्टी। तो एक दिन राम सीता जी के साथ बैठे थे, बुढ़िया के रूप में स्त्री आई सामने। राम जी ने पूछा, कौन हो, कैसी आई हो? बोला, महाराज मैं नवमी तिथि हूं, मेरे को कोई स्वीकार नहीं करता, मैं खाली हूं। राम जी ने कहा, वास्तव में आप खाली हो? बोला, हाँ महाराज, कोई नहीं हमको पूछता। राम जी ने कहा, ठीक है, आज आपको स्वीकार करते हैं, जिसका कोई नहीं होता है उसको हम स्वीकार करते हैं। हम अवतार लेंगे नवमी के दिन। तब सीता ने कहा, तो फिर स्वामी हम भी नवमी के दिन ही अवतार लेंगे। अब नवमी का दिन तो इतना महान हो गया, राम जी का अवतार राम नवमी और सीता का अवतार सीता नवमी। नवमी तिथि भी आज बड़ी महान हो गई, राम जी ने उसमें अवतार ले लिया। अब राम जी का अवतार हुआ नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में। राम जी के अवतार का नक्षत्र है पुनर्वसु। इसका मतलब जो चीज गुम हो गई है वो आपस को वापस मिल जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र का ये अर्थ होता है। इसका मतलब जो धर्म अब धरती से लुप्त हो गया था, डिसअपियर हो गया था, वो फिर वापस स्थापित करेंगे राम जी, इसीलिए के लिए आए। और राम जी का जन्म दोपहर को 12 बजे होते हैं। दोपहर को 12 बजे मध्याह्न काल में सूर्य वंश जब पूरे सूर्य प्रकाश में होता है, तब भगवान श्री रामचंद्र का प्रकट्य हुआ। गुरु वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार करते हुए कहा, 2 शब्दों का इनका छोटा सा नाम राम है, लेकिन ये सबको आनंद देने वाले होंगे। और ये दूसरा बेटा भरत ही सबका भरण पोषण करेगा। तीसरा लक्ष्मण, ये तो सदा राम जी के संग रहेगा। अगर राम जी झंडा है, पताका है, तो लक्ष्मण उसका डंडा है। पताका जो ऊपर फैलती है वो डंडे के ऊपर रहती है। लक्ष्मण डंडा बनेंगे, राम पताका बनेंगे, दोनों साथ रहेंगे। और ये शत्रुघ्न छोटे का नाम है। इसका नाम लेंगे तो बाहर के आपके शत्रु तो नाश हो जाएंगे, लेकिन अंदर के शत्रु काम क्रोध लोभ भी शत्रुघ्न का नाम लेने से नाश हो जाएंगे। ऐसे चारों बालकों का जन्म होता है। फिर चारों बालकों का गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजते हैं वशिष्ठ जी के पास। जब वशिष्ठ जी के पास पढ़ने के लिए दशरथ महाराज एडमिशन के लिए ले गए, तो महाराज दशरथ ने कहा, आप राजन जाइए, मैं इनका पढ़ाई का व्यवस्था करता हूँ। दशरथ बाहर निकले और वो वशिष्ठ जी ने प्रणाम किया, राम को कहा, हे राम, ब्रह्मा जी का मैं पुत्र हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे कहा सूर्य वंश के पुरोहित बनो। मैंने कहा मुझे पुरोहित नहीं बनना।
पुरोहित बनने में अपने यजमान के सारा भार उठाना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने कहा रामचंद्र का अवतार होगा, तुमको भगवान राम के गुरु होने का सौभाग्य मिलेगा, इसलिए मैंने पुरोहिती सूर्यवंश की स्वीकार की थी। आज मुझे आपके गुरु होने का सौभाग्य मिला है, परंतु आप तो सब जानते हैं भगवान है, फिर भी आप मुझे अब अनुमति और आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी विद्या का शिक्षा को प्रारंभ करूं। तो भगवान को वशिष्ठ ने प्रणाम करके, तो ये तो दशरथ के सामने नहीं कर सकता था, दशरथ का तो गुरु था, दशरथ को भेज दिया, फिर ऐसे किया, फिर उनको शिक्षा दिया और वहाँ से सब शिक्षा ग्रहण करके बालक घर में आए हैं। तो विवाह का विचार चल रहा है कि बच्चों का विवाह कहाँ होगा। उस वक्त विश्वामित्र जी आते हैं, फिर आगे कैसे विश्वामित्र जाते हैं ये कथा तो कभी अन्य समय करेंगे। अभी मेरे ख्याल में अधिक समय हो रहा है, तो कथा को यहाँ विराम देते हैं। आज हमने विशेष रूप से ये सीखा कि दशरथ महाराज के घर में संतान किसी ऋषि के द्वारा कृपा से हुआ और किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं हुआ। यज्ञ से जो भगवान विष्णु प्रकट हुए थे वही 4 पुत्रों के रूप में प्रकट हुए, इसलिए वो सामान्य हम जैसे मानव नहीं है, लेकिन मानव जैसी लीला इसलिए कर रहे थे कि रावण को कोई देवता नहीं मार सकता था, इसलिए मानव ही मार सकता था, इसलिए रावण मानव की लीला कर रहे थे, लेकिन मानव है नहीं, मानव की लीला कर रहे थे। और दूसरा हमने ये सीखा कि भगवान विष्णु सबको देते हैं, हमको भी सबको देना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने कहा ये देना जो हमारा धर्म है, ये सबको भगवान का नाम देना चाहिए। तो आप सब लोग भगवान का नाम लीजिए, अपने घर में भगवान को विराजमान कीजिए और भगवान की कृपा से सुखी हो जाइए। श्री राम जय जय राम।